नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं प्रशंसा। केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक के मिशन और विजन में गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं। ऐसे में किसानों को सुविधाएं देने के लिए कई तरह की योजनाएं सरकार चला रही है। किसानों के कल्याण के लिए केंद्र और प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण योजना किसान कल्याण निधि देकर सरकार ने अन्नदाता का मान और सम्मान भी बढ़ाया है। अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार केंद्र के साथ ही किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर गंभीर है। यही वजह है कि कैबिनेट की बैठक में खाद और उर्वरक की किसी तरह की किसानों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए प्रभारी मंत्रियों को उनके प्रभार वाले जिलों में जिम्मेदारी तय की है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि अपने अपने प्रभार के जिलों में किसानों को किसी तरह के खाद संकट का सामना ना करना पड़े। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि मंत्री इस बात का ध्यान रखें कि सभी किसानों को समय पर उर्वरक और खाद मिले। नकली खाद और उर्वरक के साथ ही खाद की कालाबाजारी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को खेती के काम में किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। दरअसल आपको बता दें कि खेती किसानी के कार्यों के दौरान फसल के बेहतर विकास के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार की खादों की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन आधारित खाद जैसे यूरिया और अमोनियम सल्फेट पौधों की वृद्धि और हरे पत्तों के विकास में मदद करती है। ये खादें बुआई के 20 से 30 दिन बाद ही दी जाती है। वहीं फास्फोरस आधारित खाद की बात करें, जैसे कि सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी कि SSP, जड़ प्रणाली को मजबूत करती है और इसे बोने से पहले मिट्टी में मिलाना चाहिए। वहीं सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि जिंक और आयरन फसलों के सामान्य विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ऑर्गेनिक खाद की बात करें तो जैसे कि गोबर की खाद मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है। खादों का सही उपयोग फसल की उत्पादकता को बढ़ाता है। लेकिन कई जिलों से हम देख रहे थे, तस्वीरें सामने आ रही थी जहां पर किसानों को परेशान होना पड़ रहा था खाद की कमी के कारण और घंटों लाइन में लगना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री ने अब पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं, जो प्रभार वाले मंत्री हैं, जिन्हें जो जिले सौंपे गए हैं, उन्हें साफ तौर पर कहा गया है कि वो अपने प्रभार वाले जिले का खास तौर पर ध्यान रखें और देखें कि किसानों को कोई भी परेशानी ना हो। पहले प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं, फिर खाद की किल्लत को लेकर ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में उर्वरक की लिए सभी माननीय मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने प्रभार के जिलों में, अब चूंकि बोनी तो हो गई है और बोनी में भी ऐसी कोई किसानों को परेशानी बिल्कुल नहीं आई, उनको समय पर खाद उर्वरक मिलता रहा और अभी भी अब वापस दूसरी बार लगेगा। तो सभी माननीय मंत्रीगण इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसानों को समय पर खाद मिले, ब्लैक नहीं हो और बाजार के अंदर नकली खाद नहीं आए, इसको विशेष ध्यान दें। इस संबंध में प्रशासन को भी निर्देश दिए माननीय मुख्यमंत्री जी, और किसान को कहीं पर भी कोई असुविधा नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। अब बात अगर खाद की जाए तो लगातार मध्य प्रदेश के किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खाद की किल्लत इतनी ज्यादा हो गई थी कि जो मध्य प्रदेश के किसान हैं सड़कों पर जाम लगा रहे थे, घंटों लाइनों में लगना पड़ रहा था। लेकिन अब किसानों को समस्या ना हो, इसके निर्देश खास तौर पर मुख्यमंत्री ने दिए हैं और अब निजात वाकई मिल पाती है या नहीं खाद की किल्लत से, ये देखना होगा। मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है। इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है प्रेम जी आपका। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ किसान नेता अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम जी आपसे ही मेरा सवाल रहेगा, अगर हम बात करें किसानों की, हमने भी तस्वीरें देखी हैं कि किसानों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और ये पहली दफा नहीं है। किसी भी सीजन की हम बात कर ले, चाहे रवि सीजन की बात करें, खरीफ सीजन की बात करें, हर बार यही स्थिति निर्मित होती है। अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, क्या लग रहा है वाकई खाद की जो किल्लत है, जो हाहाकार मची हुई है अलग अलग जिलों में, इससे निजात किसानों को मिल पाएगी? देखिए प्रशंसा जी, सबसे प्रमुख बात है कि हर बार जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका एक प्रणाली होती है और जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तय किए गए मापदंडों के अनुसार ही हर जिले में खाद पहुंचता है। दूसरी बात है कि अगर अपन देखेंगे तो कुछ जिलों में इस बार देखने में आया है कि क्रॉप रोटेशन के तहत, जैसे मक्का पिछली बार अगर 20 हेक्टेयर पे हुई थी तो लगभग 50 से 60 हेक्टेयर से मक्का हुई है। अब मक्का अगर ज्यादा होगी तो उसके लिए यूरिया की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, इसीलिए जो सप्लाई चेन
और सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने के कारण निश्चित रूप से ये स्थितियां निर्मित हुई है। लेकिन अगर देखेंगे तो कुछ जिलों में जो रिक्वायरमेंट थी, अगर मान लो 20 लाख रिक्वायरमेंट थी 20 लाख मेट्रिक टन की, तो लगभग अभी 15 लाख मेट्रिक टन वहां पर पहुंच गया है। पर जैसा मैंने बताया कि अगर 1,20,000 हेक्टेयर पे अगर सोयाबीन होता है पिछले वर्ष की तुलना में, और इस वर्ष अगर 30,000 से ज्यादा मक्का के उसमें होता है, तो निश्चित रूप से सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है। उसको मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ में लिया है और मुझे लगता है कि जमीनी पे जिस तरह से कार्य हो रहा है, आगे आने वाले समय में किसानों को किसी भी तरह की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है प्रेम जी, लेकिन निजी केंद्रों की अगर हम बात करें, वहां पर तो उपलब्धता रहती है खाद की, वहां पर किसानों को मिल जाती है महंगे दामों में। नहीं, देखिए सप्लाई चेन का काम है शासकीय संस्थाओं के माध्यम से तय किया गया है, मूल्य तय किए गए हैं और निश्चित रूप से उन्हीं मूल्यों के आधार पर वितरण प्रणालियां हो रही है। और वितरण प्रणाली जब लागू होती है तो निश्चित रूप से अभी जैसे नैनो यूरिया की बात हो या नैनो डीएपी की बात हो, तो हम उस तरफ भी साइंटिफिक सेशंस के माध्यम से लगभग पिछले 6 माह से किसानों को अवगत कर रहे हैं कि जमीनों के अनुसार, जमीनों के जो वातावरण है उसके अनुसार अलग अलग जो खाद है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से दोनों तरह से सरकार कार्य कर रही है और मुझे लगता है आने वाले समय में जो थोड़ी बहुत किल्लत है निश्चित रूप से इससे निजात पा लिया जाएगा। ठीक है, राहुल जी क्या कहेंगे? प्रेम जी का ये कहना है कि थोड़ी बहुत किल्लत है, वाकई आपको लग रहा है थोड़ी बहुत किल्लत है? कांग्रेस इस पर क्या कहेगी? मुख्यमंत्री ने अब संज्ञान लिया है, जिम्मेदारियां तय की है, प्रभार वाले मंत्रियों को कहा गया है कि वो खास तौर पर ख्याल रखे किसानों को कोई परेशानी ना हो। वाकई आपको लग रहा है क्या कि इससे किसानों की जो परेशानी है वो दूर होगी? देखिए प्रशंसा जी, जब आपने अपना ओपनिंग वर्जन दिखाया तो मैं देख रहा था कैबिनेट की ब्रीफिंग के बाद माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि अब तक कोई समस्या नहीं हुई, आगे भी नहीं होने देंगे। तो जो ये लोग लाइन में लगे हैं किसान, उन्हें किसान नहीं मानते भाई। रबी के सीजन में जब भाजपा के नेता और मंत्री अपने परिवार के साथ दिवाली मना रहे थे, दशहरा मना रहे थे, तब किसान खाद की लाइन में लगा था, वो था रबी सीजन। आज हम खरीफ में हैं, पौनी में किसानों को डीएपी खाद की कितनी दिक्कत आई, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश ने देखा। और यहाँ बैठ के प्रेम व्यास जी कह रहे हैं कोई समस्या नहीं आई। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आज ये लोग कह रहे हैं कि अब मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, खाद की दिक्कत ना हो। अब तक कहाँ थे भैया? केंद्र के कृषि मंत्री स्वयं खेतों में उतर के कह रहे हैं कि अमानक खाद, बीज और पेस्टिसाइड पर रोक लगनी चाहिए। आप ही की पार्टी के केंद्र सरकार के मंत्री आपको आईना दिखा रहे हैं, तब आप चुप हो। और डीएपी खाद की स्थिति की जो कालाबाजारी की बात है, भाई 2,000 रुपए तक में डीएपी बिक रहा है अवैध रूप से बाहर। यूरिया की बोरी 450 तक की बाहर बिक रही है अवैध रूप से। कौन रोकथाम क्यों नहीं लगा रहा है? कौन है वो लोग, इनका संरक्षण है? और सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, आज मध्य प्रदेश में जो अतिवृष्टि हुई है उसके कारण चंबल संभाग में और बुंदेलखंड के छतरपुर में बहुतायत में फसलें जो है किसानों की नष्ट हुई। उसमें आरबीसी 6(4) की धारा में संशोधन कर खेत को इकाई मान के आपको सर्वे कराना चाहिए। किसान को उसकी मेहनत की उपज का दाम नहीं मिल रहा है। प्रशंसा, किसान खेत के मेड़ पे खड़ा होना चाहिए और वो खड़ा है यूरिया और डीएपी खाद की लाइन में। इस बात की समस्या को समस्या न मानते हुए अगर सरकार ये कहे कि साहब कोई समस्या नहीं है, अब तक ठीक चलता रहा, हम आगे भी ठीक करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। और अंतिम बात मैं प्रेम व्यास जी से ये पूछना चाहता हूँ कि साहब 20 साल से ज्यादा सरकार है, हर वर्ष किसान लाइन में लगता है, तो प्रशंसा जी 20 वर्षों में इन्होंने वितरण प्रणाली में और भंडारण प्रणाली में क्या सुधार किया? भाई हर साल किसान हर सीजन में, चाहे वो खरीफ हो चाहे रबी का हो, लाइन में लगा है। इसका मतलब या तो आप समस्या को लेकर गंभीर नहीं हो, या आपको कालाबाजारी को बढ़ावा देना है, और या फिर आप समस्या मानते ही नहीं हो, क्योंकि आप तो ये मानते हो कि हम सब ठीक कर रहे हैं। ठीक है अनिल जी, आप क्या कहेंगे, वास्तविकता क्या है? क्योंकि तस्वीरें तो हमने भी देखी हैं, कई जिलों से तस्वीरें सामने आई। अगर शायद मैं जिले गिनाऊं तो ये फहरिस्त बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि लगातार हमने देखा किसान परेशान रहा, बुआई का समय है, खाद नहीं मिल रही। अब किसानों को ये टेंशन थी कि वो अपनी खेती किसानी देखें या फिर लाइन में लगे। क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री ने अब निर्देश दिए हैं, प्रभार वाले जो जिले हैं मंत्रियों को कहा गया है कि वो देखें खाद की किल्लत जहां जहां उपलब्धता कराएं। इससे लग रहा है कि किसानों की समस्या का समाधान होगा। देखिए सरकार क्या कर रही है कि पहले भी आपने देखा था कि पीठ थपथपा रही थी गेहूं के लिए, जब मूंग खरीदी की बात आई तो किसानों को डाइवर्ट करने के लिए, किसानों को दिमाग कहीं और ना हो, अभी फसलें चौपट हो चुकी है बारिश के कारण, उसकी बात करना चाहिए। खाद की समस्या तो आप देखते आ रहे हैं कि पिछले साल से लेकर 2014 से लेकर के अभी तक, जब तक भाजपा की सरकार रही, तब से बहानेबाजी बना रही कि इस साल पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध रहेगा, किसान लाइन में लगे
अटैक आ रहे हैं, मर रहे हैं, उसके बावजूद कह रहे हैं कि किसान से कि कोई समस्या ही नहीं है खाद नाम की। तो ये कैसे माने कि आगे समस्या का समाधान हो गया होगा या हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि आगे जो अभी नुकसान हुआ है फसलों का, अभी तो ध्यान को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि सरकार आपके साथ है, लेकिन उस विषय पे साथ हो रही है जो आज का विषय है। आज का विषय है कि बारिश से कहाँ कहाँ फसलें चौपट हुई है, कहाँ क्या दिक्कत है। खाद की बात तो हम मान ही नहीं सकते, कहीं से कहीं तक की ये पर्याप्त मात्रा में, अरे आज ही कालाबाजारी हो रही है। आप डीएपी यूरिया के साथ आप चाहे भाई, आप पेस्टिसाइड डीएपी यूरिया नकली बिक रहा है, कहीं कुछ पकड़े जा रहे हैं, उनको फिर से बैन करने की जगह फिर से वो डबल से बेच रहे हैं। अभी आप मूंग खरीदी में देखिए, ऐसी कंपनी को लेकर के आए जिन पे बैन लगा हुआ है। सिर्फ कमीशन खोरी के अलावा दूसरा काम नहीं है सरकार के पास, सिर्फ पीठ थपथपाती है और दूसरी बातों को दबाने के लिए पहली बात ये आज की बात दबाने के लिए दूसरी बात खड़ी कर देती कि हमने ये किया वो किया। ये फालतू की बातें हैं। सरकार को किसानों की ओर ध्यान देना चाहिए और जो समस्या अभी चल रही है तत्काल में उसका निपटान करे। और खाद की समस्या बहुत बड़ी समस्या है प्रदेश के अंदर, इसको अगर अभी नहीं देखा गया, नजरअंदाज किया गया, तो किसान जो है हर साल सड़कों पे होता है, आप देखते हैं। और अभी भी ये स्थिति चल रही है। कहाँ आगे की बात कर रहे हैं, आज की तो देख लीजिए। आज आप चले जाइए किसी भी जिले में कि खाद की क्या स्थिति है, खाद मिल नहीं रहा है, कालाबाजारी से आदमी बाहर। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अनिल जी, जवाब ले लेते हैं। प्रेम जी, आपने सुना वास्तविकता क्या है? हर बार यही स्थिति निर्मित होती है। कहा जाता है सरकार की तरफ से अन्नदाता जो है आगे बढ़ेगा, कमाई उनकी ज्यादा बढ़ेगी तो प्रदेश भी विकसित होगा। लेकिन अब ये स्थिति होगी जब फसलों के लिए खाद ही नहीं मिल पा रही तो किसानों की जो फसल है वो तो प्रभावित होंगी, उनका नुकसान भी होगा सीधे तौर पर। और दूसरी बात ये कि राहुल जी भी जो कह रहे थे कि डीएपी 2000 रुपये में मिल रही है, यूरिया 400 रुपये बोरी मिल रही है, तो निजी केंद्रों में इतनी महंगी महंगी अगर खाद किसान लेगा तो किसान तो जाहिर तौर पर परेशान होगा। और हर बार ऐसा क्यों होता है? वितरण भंडारण प्रणाली में सुधार क्यों नहीं किया जाता? पहले से पता होता है कि खरीफ सीजन आ रहा है, रबी सीजन आ रहा है, तो पहले से क्यों नहीं जो है उपलब्धता होती है? देखिए, निश्चित रूप से पिछली बार की तुलना में जब हमने 23 और 24 का आंकड़ा जो दिखा था उसमें से 7 लाख मैट्रिक टन पिछले वर्ष की तुलना में अतिरिक्त बुलवाया गया था खाद, और ये आंकड़ों पर है। तो जो पिछले वर्ष की तुलना में लगता है निश्चित रूप से उससे सरकार ज्यादा बढ़ा के बुलवा रही है खाद। दूसरा, मैंने बताया कि प्रणालियां जो होती है, अलग अलग प्रणालियां होती है, उसके तहत वितरण की व्यवस्थाएं की जाती है और उन वितरण की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए बार बार अधिकारियों को निर्देशित भी किया जाता है और चेकिंग अभियान भी चलाए जाते हैं। तीसरी तरफ है कि अगर 7 कृषि कर्मण्य अवार्ड मध्य प्रदेश को मिलते हैं तो इसका मतलब है कि हमने व्यवस्थाओं में सुधार किया है। अगर हमारा कृषि रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब हमने सुधार किया है। गेहूं उपार्जन में अगर हम प्रथम पोजीशन में आते हैं पूरे देश में तो इसका मतलब हमने सुधार किया। निश्चित रूप से जो मैंने बताया कि अगर कुछ क्रॉप रोटेशन को लेकर, जैसे मैंने बताया अभी कि कुछ जिलों में निश्चित रूप से मक्का की फसल बढ़ाई गई है, उसमें यूरिया की बहुतायत में आवश्यकता पड़ी है। अगर वहां की रिक्वायरमेंट 25 लाख मेट्रिक टन थी, हमने वहां पर 20 लाख मेट्रिक टन पहुंचा दिया। लेकिन क्योंकि मक्का में ज्यादा लग रहा था, इस कारण से 5 से 7 लाख मेट्रिक टन का डिफरेंस आया। हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि खाद खत्म हो चुकी है, इसलिए कहा जा रहा है कि किल्लत नहीं है। सप्लाई चेन को दुरुस्त करने की बात थी, क्योंकि नहीं तो कब होगी प्रेम जी? जब जरूरत है तब सप्लाई चेन जो है दुरुस्त नहीं होगी तो फिर कब होगी? नहीं, अभी जितना हमने खाद पहुंचाया निश्चित रूप से उसका वितरण कर रहे हैं, पर एक ही केंद्र पर अगर एक ही समय पर 500 लोग पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से समय लगेगा। अगर सुबह किसान लगाए, एक पहले समय होता था कि आज 50 किसानों को वितरित करेंगे, कल 50 किसानों को वितरित करेंगे, उस तरह से वितरण प्रणालियां होती थी। लेकिन अगर एक ही दिन में, आपने पिछली बार का देखा होगा, एक केंद्र में कहीं भी किल्लत नहीं थी, वहां का जब पूरा डाटा बताएगा तो निश्चित रूप से पूरे अमाउंट में वहां पर खाद उपस्थित थी। लेकिन विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया कि खाद खत्म हो चुकी है। वहां के अधिकारियों ने बकायदा उनको नोटशीट जारी करके बताया कि यहाँ पर सिर्फ वितरण के कारण जो अव्यवस्था हुई है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त करने की आवश्यकता थी, कहीं कहीं पर उसको दुरुस्त कर लिया गया और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में कोई भी स्थिति ऐसी निर्मित नहीं होगी। ठीक है, राहुल जी आप क्या कहेंगे? संतुष्ट नजर आ रहे हैं प्रेम जी जो बात कह रहे हैं कि आगे ऐसी समस्या नहीं होगी? हालांकि हर बार हमने देखा है ऐसी समस्या उत्पन्न हो ही जाती है। दूसरी बात वो ये जो कह रहे हैं कि मक्के की फसल ज्यादा हो गई इसलिए जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित हो गई। क्या वाकई आपको लग रहा है वजह यही है जिसके चलते खाद की किल्लत देखने को मिल रही है? देखिए प्रशंसा जी, कितनी हास्यास्पद बात है कि वो कह रहे हैं मक्का का रकबा बढ़ गया इसलिए खाद की किल्लत होगी। तो कृषि विभाग क्या कर रहा था?
आपको जानकारी नहीं लगी कि फसल जो है सोयाबीन की निरंतर मध्य प्रदेश में खराब हो रही है, किसान मक्का की तरफ मूव कर रहा है, ये जानकारी आपको नहीं लगी? तो क्या कर रहा था आपका कृषि विस्तार अधिकारी से लेके एसीएस कृषि का? दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अब हम व्यवस्था कर नहीं पाए, बोनी में जो खाद लगती है, अब पानी लगने के बाद खाद की व्यवस्था की बात करें, कौन भरोसा करेगा? क्या चाचौड़ा में किसान जो बारिश की में हमारी महिलाएं लाइन में लगी, महिला किसान, वो लोगों ने वो दृश्य नहीं देखे? क्या हरदा का भी ज्वलंत कल का मुद्दा है, वो प्रेम व्यास जी और उनके नेता नहीं देख रहे हैं? क्या अशोकनगर की लाइन उन्होंने देखी? अब हर जगह आप पल्ला झाड़ लो कि ये बोलते हैं कि वितरण प्रणाली में सुधार करना है, तो भंडारण हो गया तो वितरण प्रणाली में कैसे सुधार नहीं हुआ? आपकी वितरण प्रणाली नहीं सुधर रही, आपकी भंडारण प्रणाली नहीं सुधर रही, ऊपर से अब आप ये कह रहे हो कि साहब वो किसान ने मक्का बो दिया इसलिए हमारे पास व्यवस्था नहीं है। कौन सी दुनिया में रहते हैं प्रेम व्यास जी और उनके नेता? सरकार चला रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और आपसे किसान नेता जुड़े हुए वो खुद कह रहे हैं कि खाद की किल्लत है वर्तमान में। कल हरदा का परिदृश्य हमने देखा, आज की खाद की किल्लत को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, भविष्य की आप बात कर रहे हो। दूसरा हमने कृषि रकबे की बात कही, रकबा बढ़ गया, कृषि कर्मण अवार्ड मिल गया, तो इसमें प्रेम व्यास जी या शिवराज सिंह जी या मोहन यादव ने हल चला इसलिए पड़ गया? जब किसान को खाद की जरूरत पड़ती है तो मैंने आपको बताया वो महंगे से महंगे दर पे भी काला बाजारी में लेने को मजबूर होता है। अरे भाई, खेती जो है किसानों का व्यवसाय है, अगर व्यवसाय बिगड़ गया तो फसल चक्र बिगड़ जाएगा, और फसल चक्र बिगड़ गया तो आमदनी बिगड़ जाएगी, घर में बच्चे खाएंगे क्या, स्कूल की फीस कौन जमा करेगा? तो एन केन पेटेंट बाजार से वो लोन लेता है, महंगे दामों में खाद खरीदता है, तो आप अपनी पीठ थपथपाते हो। अरे पीठ थपथपानी है तो तब थपथपाओ जब समय पे किसान को अपनी फसल का दाम मिले, समय पे उसको खाद मिले। और अगर 1 साल की बात होती प्रशंसा जी, तो हम इनसे सवाल नहीं करते। आपको कृषि कर्मण अवार्ड मिल गया, आपका रकबा बढ़ गया, सारी बातें करके पीठ थपथपा रहे हो, तो प्रेम व्यास जी इस सवाल का जवाब दो कि 20 वर्षों में वो कौन सी समस्या है, वो कौन से लोग आपकी सरकार और पार्टी में बैठे हैं जो किसान की दशा को सुधरने नहीं देते, हर वर्ष उनको लाइन में लगाते हैं? ये कौन सी व्यवस्था है, ये जानना चाहते हैं। ठीक है। अनिल जी, आप क्या कहेंगे? कालाबाजारी क्या कह सकते हैं, बहुत ज्यादा हो रही है जिसके चलते किसान परेशान है। अगर वो जा रहा है सरकारी केंद्रों पर खाद लेने के लिए तो कई बार तो टोकन भी मिल जाता है, घंटों लाइन में खड़े रहते हैं किसान, उसके बाद कह दिया जाता है कि खाद नहीं है। दूसरी तरफ निजी केंद्रों पर जाएंगे तो वहां पर भरपूर स्टॉक है। ये जो समस्या है, कालाबाजारी के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, सिस्टम भी क्या कह सकते हैं इसमें फेल है? बिल्कुल बिल्कुल, राहुल जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और प्रेम जी से एक सवाल और है कि ये बताएं कि 25% खाद जो है मार्केट में जाता है और बाकी 75% खाद आपके पास सोसाइटी में रहता है, लेकिन मार्केट में कालाबाजारी में डबल दाम पे आसानी से उपलब्ध है। आखिर सोसाइटी का क्या कारण है कि 75% माल होने के बावजूद भी वहां लाइन लगानी पड़ रही है और मार्केट में खुले बाजार में खूब मिल रहा है? तो ये इस पे ध्यान देने की जरूरत है भाई। ये तो अंधा बेरा खाने वाली बात हो गई कि हमें मालूम नहीं कि खाद कहाँ जा रहा है। अरे 75% के आने जो जिसके पास भंडार भरे वो कह रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, और ये दुकानदार कह रहे हैं मेरे से ले जाइए, आप जितना खाद चाहिए ले जाइए लेकिन पैसे ज्यादा दीजिए। तो सीधे सीधे बाईपास हो रहा है। और इसमें सब कार्यकर्ता भी मिले हुए हैं, सब मंत्रीगण भी मिले, सब मिले हैं। किस प्रकार से आप ये बताइएगा कि 100 की चीज अगर 150 में बिक रही है मार्केट में तो ये बेचेंगे, सोसाइटी के द्वारा क्यों बेचेंगे? क्योंकि वहां किसान बराबर मूल्य दे रहा है और मार्केट में इनको मूल्य ज्यादा मिल रहा है, कमीशन खोरी हो रही है। सीधे तौर पे किया जाए, यह तो सवाल का जवाब दें कि 75% माल आखिर क्यों नहीं मिल रहा वहां पे जहाँ पे होना, और बाहर जहाँ 25% माल आपने मार्केट में उपलब्ध करा रहे हैं वहां पे उपलब्ध है। तो ये एक सोचने का विषय मैडम। और ये अंधे काना बहरों वाली बात हो गई कि इनको कुछ जानकारी नहीं है। भाई ये सीधे सीधे तौर पे सवाल का जवाब दे कि आखिर आप 75% खाद को बाईपास किया जा रहा है क्या मार्केट के अंदर, जिससे कि वहां उपलब्धता है और इनके पास सोसाइटी में लंबी लाइनें लग रही है, किसान मर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं। और ये रकबा की बात कर रहे हैं, कितनी सड़कें निकली आज 20 सालों में, आप देखिए पूरे किसानों की कितनी जमीन है उसमें एक्वायर्ड की, बिल्डर कितने सक्रिय हुए, भूमि कितनी गायब हो गई। आज 1-1, 2-2 एकड़ पे किसान पड़े हुए हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रकबा बढ़ गया। आप कह रहे हैं कि मक्का उत्पादन की बात, मक्का उत्पादन अभी मूंग में जहर बता रहे थे आप, मक्का का उत्पादन करने जाएंगे तो इधर आपको खाद की दिक्कत हो रही। तो आप भी बता दें कि फिर मक्का उत्पादन करें या जहर मिला के आपको मूंग दें, जैसे बोल रही थी सरकार, आज खरीद रही है। तो दो मुंही बात ना करें, एक ही बात करें जो करने की है कि भाई हम ऐसा नहीं ऐसा करेंगे। और ये दूसरी बात, अभी ये जो फसलें चौपट हुई है उनको मुआवजा सरकार दे, यही एक रास्ता है। बाकी बहाने बनाने का, देखा सत्ता में रहना है, जो ये जो मुआवजे की आप बात कर रहे हैं, क्या किसानों को मुआवजा नहीं मिलता? अगर फसलें जो है बर्बाद हो जाती है तो बाकायदा जो है निर्देश दिए जाते हैं, मुआवजा तो मिलता है ना?
निर्देश मिलता है मैडम, मुआवजा नहीं मिलता, निर्देश पूरी तरीके से मिलता है। आरआई पटवारी खेत तक भी पहुंचते हैं, लेकिन जहां खाते में डालने की बात आती है पैसे, वहां 1 रुपए 2 रुपए के चेक आते हैं। ये इसके अलावा और किसानों को कुछ नहीं मिलता है। ढिंढोरा पीटा जरूर जाता है कि इतने ठीक है लाख प्रेम करोड़। जी, ये जो कालाबाजारी हो रही है, सिस्टम जो फेल है कार्रवाई करने को लेकर, इसको लेकर क्या निर्देश दिए गए? और नकली उर्वरक खाद की भी हम देखते हैं कई बार शिकायतें आती हैं। साथ ही साथ एक और चीज जो है कि 75 और 25 का जो रेशियो की बात कर रहे हैं अनिल जी, ये भी जरा समझा दीजिए क्या है ये? देखिए, निश्चित रूप से इसीलिए मैंने बोला वितरण प्रणालियां होती है और सबको अपने हिस्से का वितरण के लिए मिलता है, लेकिन सरकारी खाद के अनुसार जो रेट तय किए जाते हैं उसके कारण जो 33 लाख अगर आप मेट्रिक टन मैंने कहा है, तो क्या 33 लाख मेट्रिक टन आज प्राइवेट सेक्टर से बिक रहा है? 33 लाख मेट्रिक टन अगर जा रहा है तो शासकीय संस्थानों से जा रहा है, और उसके बाद में अगर आवश्यकता होती तो निश्चित रूप से किसान स्वतंत्र है खुले बाजार में लेने के लिए। लेकिन प्राथमिकी तौर पर हम तो किसानों को अवगत करते हैं, अलग अलग केंद्रों के माध्यम से और साइंटिफिक सेशन के माध्यम से भी अवगत किया गया। आप अभी देखेंगे तो हमने मार्च के समय पर साइंटिफिक सेशन पूरे मध्य प्रदेश में लागू किए थे, जिसमें ये समझाया गया था कि कौन सा खाद किस तरह से कार्य आएगा और किस समय आएगा। अगर मूंग की बात की जाए तो मूंग के ठीक पहले जनवरी और फरवरी के समय पर जो खाद जिस तरह से डल जा रहा था उसके लिए सरकार ने अवगत करा था, साइंटिस्ट ने अवगत करा था, और उसके बाद भी हमने तो संवेदनशीलता के साथ में मूंग खरीदने का भी कार्य करा। तो ये वो सरकार है जो संवेदनशीलता के साथ में आज किसानों के साथ खड़ी है। एक समय सर्वे को लेकर क्या परिस्थिति, जिला वाइज सर्वे होता था। जो मूंग की बात आप कर रहे हैं उसको लेकर तो कांग्रेस ये कह रही थी कि हमने मुद्दा उठाया, उसके बाद सरकार ने फैसला लिया। किसानों को सड़कों पे आना पड़ा मैडम, तब जाके कहीं कुछ हुआ। 4 महीने से सरकार पूरा ब्यौरा उसका देख रही थी और उसके बाद में सरकार ने तय करा था। तो मुझे लगता है कि संवेदनशीलता के साथ में सरकार ने पूर्व में भी निर्णय लिए थे। इसके पहले जो सोयाबीन को लेकर 40% खरीदी की गई, बताइए कांग्रेस की किस सरकार में और किस प्रदेश में 40% की खरीदी सरकार द्वारा की गई। दूसरा जो स्वामीनाथन आयोग था उनके लगभग 18 शर्तों को हमने माना। 2006 में आने के बाद में कांग्रेस ने उसको डाल दिया था, लेकिन हमने पूरी संवेदनशीलता के साथ में किसानों के साथ खड़े होकर आज किसानों के हित के लिए कार्य करा, चाहे वो विपणन की बात हो, चाहे वो भंडारण की बात हो। और अभी गेहूं को लेकर केंद्र सरकार ने निर्धारण दिए थे कि जिस तरह से कालाबाजारी अगर होती तो हर जगह 15 दिन में आपको स्टॉक अपडेट करना पड़ेगा, उसी तरह से खाद को लेकर भी कि स्टॉक अपडेट करना पड़ेगा, कौन सा किसान किस क्षेत्र में कितना खाद यूज कर रहा है। और उसके बाद में ये समस्या जब उत्पन्न होती है कि आप पिछले वर्ष की तुलना में उतना खाद अगर बुला लेते हैं, लेकिन उसके बाद अतिरिक्त खाद की आवश्यकता होती है, तब जाके। लेकिन अभी आप कह रहे थे 20 लाख की जरूरत है, 15 लाख तक पहुंच गई है, तो ये डिफरेंस भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, आपको नहीं लगता? नहीं, ये 15 था, जब जरूरत पड़ेगी तब बढ़ेगा। जो आज तारीख है उस हिसाब से कि अगर जुलाई माह में कितना खाद लगता है, अगस्त माह में पिछले साल की तुलना में कितना मंगाया, सितंबर माह की तुलना में कितना मंगाया, तो जितना हर वर्ष माह आता है उससे ज्यादा हमने बुलाया। लेकिन उसके बाद भी अगर आवश्यकता है तो उसको लेके भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। इसीलिए कहा गया है कि आज किसानों की सरकार है और निश्चित रूप से किसानों के हित के लिए कार्य किए जा रहे हैं। जी राहुल जी, देखिए प्रशंसा जी, कितने अचरज की बात है। वो ये कह रहे हैं कि मूंग खरीदी के लिए सरकार बहुत दिनों से तैयारी कर रही थी और एकाएक मूंग खरीदी कर ली। खरीदी में कितनी विसंगतियां, वो भी किसान संगठन और कांग्रेस के नेता आपको बता रहे हैं। और ये एक संयोग है कि प्रशंसा जी, डिबेट भी किसानों का था, एंकर भी आप थी और चैनल भी आपका था। भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष अंजना जी ने आप ही के चैनल पे मेरे साथ बैठ के कहा था कि रात में सीएम साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम मूंग खरीदी नहीं करेंगे। इनके एसीएस वर्णवाल जी ने टीवी पे आके कहा था मीडिया के सामने कि मूंग में पहले ही कह चुके हम मूंग नहीं खरीदे। प्रेम व्यास जी ये कह रहे हैं हम तो तैयारी कर रहे थे, ये इनका साफ झूठ। दूसरा, इन्होंने दुनिया भर की बातें कही कि हम जो है किसानों की सरकार है, किसानों की व्यवस्था करने लगे हैं और खरीदारी करी हमने गेहूं की। प्रेम व्यास जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रेम व्यास जी, अन्नदाता बनेगा ऊर्जादाता केंद्र सरकार की स्कीम थी। इसके तहत किसानों को मक्का, गन्ना और धान की फसलों से इथेनॉल बनाने के प्लांट लगने थे। प्लांट तो लगे नहीं, किसान अपनी मक्का लगा रहा है। अब आप कह रहे हो मक्का क्यों लगा ली? तो भैया तुम ही बता दो, भाजपा के नेता बताएं हर जिले में जाके कि भाई साहब इस वर्ष आप ये लगाइए, हम इसकी खरीदी करवाएंगे, इसकी व्यवस्था करवाएंगे। आपका किसान करे तो करे क्या? आप कह रहे हैं मक्का लगाइए, मक्का लगा ली तो आप कह रहे हैं कि खाद नहीं है क्योंकि मक्का की जो फसल है वो ज्यादा हो गई। तो ऐसे में किसान तो परेशान है ना हर जगह से। जल्दी से रिएक्शन, समय की कमी। हेलो, रिपीट करेंगे? थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब हो गई थी।
जी प्रेम जी, सवाल यही है, राहुल जी ने जिस तरीके से कहा, आप कह रहे हैं कि मक्का लगाइए, ज्यादा से ज्यादा मक्के की फसल ज्यादा हो गई, तो आप कह रहे हैं कि मक्के की फसल ज्यादा हो गई इसलिए खाद की जो सप्लाई है वो प्रभावित हो गई, किसान हर जगह से परेशान है, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने प्रशंसा जी, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर कहीं कहीं किसी क्षेत्रों में अगर मक्का की फसल बहुतायत में लगी तो थोड़ी सी सप्लाई चेन जिससे हुई उसको दुरुस्त करने की जरूरत थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद में उसको भी दुरुस्त कर दिया गया। लेकिन ये सोचना तय करना पहले मुख्य है कि पिछले वर्ष की तुलना में अगर हमने अतिरिक्त खाद बुलाकर केंद्रों पर रखा है, उसके बाद अगर किल्लत आई नहीं, लेकिन समस्या तो यही है प्रेम जी कि हर वर्ष हम देखते हैं ऐसी स्थिति निर्मित होती है, लेकिन किसान यहाँ पर पिसता है, परेशान सबसे ज्यादा किसान होता है। सबसे ज्यादा परेशानी जिसको होती है वो होता है छोटा किसान, जो निजी केंद्रों पर जाकर महंगे दामों पर डीएपी यूरिया खाद नहीं ले सकता। फिलहाल बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसके साथ प्रेम जी आपका भी बहुत धन्यवाद, अनिल जी आपका भी बहुत धन्यवाद किसानों का पक्ष रखने के लिए। तो बात कर रहे थे किसानों को लेकर, सरकार किसान हितैषी है, लगातार सरकार कई बड़े फैसले ले रही है, योजनाएं चला रही है किसानों को लेकर, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो हर सीजन में किसानों को होती है वो है खाद की किल्लत। अब अलग अलग जिले से तस्वीरें सामने आई जहां पर खाद की किल्लत देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने अब निर्देश दिए हैं, प्रभारी मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की है, लेकिन अब वाकई क्या किसानों को खाद की किल्लत से निजात मिलेगी या नहीं ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।